ज्ञान उधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभाव, एक गुरु ने सत्संग प्रवचन बहुत दिन से सुना रहे थे एक शिष्य को। तो बहुत दिन से सत्संग भजन करते शिष्य ने गुरु से प्रश्न किए, गुरुदेव ईश्वर तुरंत क्यों नहीं, शीघ्र क्यों नहीं प्राप्त हो जाता है? ईश्वर दर्शन देने में इतना विलम्ब क्यों करते हैं? तुरंत प्राप्त हो जाता तो ठीक ना, देर से जो है मनुष्य संशय में पढ़ने लगते हैं, ईश्वर भेंट देगा कि नहीं देगा, दर्शन होगा कि नहीं होगा, अनेक प्रकार का बात उत्पन्न होने लगता है। ईश्वर को तुरंत दर्शन दे देना चाहिए। कोई ऐसा विधि नहीं है गुरुदेव कि ईश्वर तुरंत दर्शन दे दे। कहाँ है? ठीक है चलो कल चलना, वो ठीक है। तो दूसरे दिन गुरुजी वहाँ गए नदी किनारे, कहा चलो स्नान करने। नदी किनारे वह जो है अपने शिष्य को भी कहा तुम भी आओ, साथे में आओ। साथे में नदी में घुसे। गुरु महाराज ने जो है अपने शिष्य को जब भर छाती भर गला पानी में लेकर गया, गुरु महाराज ने उसका गला को पकड़ करके दाबने लगा, नदी में डुबाने लगा। अब वो तो बचने के लिए एकदम औल बौल करने लगा, एकदम अधीर व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। अब उसके मन में लगे कि अब तो प्राण छूट जाएगा। भीतर में पानी में जो है उसके मुड़की को दबा करके रखे हैं गुरु महाराज को कस करके। अब वो पूरा बल लगा दिया, अब पूरा बल लगा, छटपट करने लगा वो अपना प्राण बचाने के लिए। अब उसको कुछ नहीं, कोई ज्ञान छल कपट परपंच कुछ बुद्धि सोच कुछ नहीं, केवल एक ही ध्यान रहा उसका ज्ञान में कि जो है अब तो गुरु महाराज ने हमको जो है ना, ये महात्मा जी हमको जो डुबा करके पानी में गरगोच के मार ही देगा। इसलिए पूरा बल पूरा समूचा लगा कर गुरु महाराज को उठा के पटक दिया, उधर उठा के फेंक दिया और जल्दी से तेज़ी से पानी से बाहर निकला और दम फेंक करके बाहर झटपट करके बाहर नदी किनारे आ गया। और गुरु महाराज पर क्रोध करके बोलने लगा, गुरु महाराज आप यही गुरु बने हैं, हमरा जो है इतना दिन से आपके साथ में हम आपका सेवा कर रहे हैं और आज आप हमको गुरु कहे कि भगवान से भेंट करा देंगे और आज पानी में हमको दाब करके आप मार ही देते। यही आपका भेंट कराने का तरीका? भगवान से भेंट कराने के लिए आए हैं कि जान मारने के लिए आप लाए हैं? आप गुरु हैं कि जो है जल्लाद हैं, हत्यारा हैं? तो महात्मा जी ने कहा क्रोध को त्याग करके बात सुनो पहले मेरा। क्योंकि क्या सुनेंगे आप? नहीं सुनो ना। तो तुम जिस समय हम तुमको पानी में दबोच के रखे थे तो उस समय तुम क्या सोच रहा था? सोच रहा था कि कितना बेटा है, कितना धन है, कितना स्त्री है, कहाँ पर है, क्या है, गुरु महाराज कैसा है, जान मार रहे हैं, क्या सोच रहा था? क्योंकि कुछ नहीं सोच रहे थे, केवल प्राण बचाने के लिए सोच रहे थे। किसी प्रकार आपको जो है ना उठा कर फेंक दें और अपना पूरा ताकत लगा करके जो है ना हम आपको उठा के फेंक दिए और अपना प्राण बचाने के लिए केवल सोचें। क्योंकि इसी प्रकार जो है अपना प्राण तो बचा लिया, क्योंकि हाँ नहीं तो आप मारिए देते हैं। क्योंकि उसी प्रकार जिस दिन मनुष्य का सोच हो जाए दृढ़ संकल्प होकर करके कि ईश्वर प्राप्त करना है, सभी चिंता को छोड़ करके, सभी माया मोह छोड़ करके, सभी विषय की आसक्ति को छोड़ करके ईश्वर प्राप्ति करने में जहाँ मनुष्य जब समय लगा दे, पूरा ध्यान केंद्रित कर दे ईश्वर प्राप्ति करने में, तो ईश्वर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन छल कपट परपंच से विषया आसक्त होकर करके जो है विषय भोग पर ध्यान रखता है, मन रखता है और जो है ना झूठो सत्संग में जाता है, आता है, खाली जो है अपना बड़ा प्रशंसा लूटने के लिए टाइम बर्बाद करता है। अपना दृढ़ता नहीं है जो है विषय के प्रति, उनको श्रद्धा रहने के कारण से, विषय में आसक्ति रहने के कारण से खाली जो है सत्संग में जाता है, लेकिन ध्यान रखता है विषय भोग पर। सुरा सुंदरी कामनी कंचन मकान दुकान फकान
माया मोह में जो है निरंतर उसको सोचते रहता है। इसलिए साकार का त्याग करके निराकार की तरफ जो ध्यान केंद्रित कर ले और एक माया मोह विषय की आसक्ति छोड़कर एक ध्यान एकदम तुरंत ध्यान केंद्रित करके प्रणव बिंदु पर सुषुम्ना में ध्यान चला जाए तो वह ब्रह्म की प्राप्ति यथाशीघ्र कर सकता है। जिस प्रकार तुमने सभी चिंता सभी विषय छोड़ करके प्राण बचाने का चेष्टा किया, उसी प्रकार श्री सद्गुरु महाराज की जय। का गुरु महाराज यही उदाहरण देने के लिए लायक कहता है, ये इसी प्रकार जब ध्यान करोगे तो सर मिल जाएगा। एक यह उदाहरण दे दिए। दूसरा उदाहरण देते हैं, जो है वेद व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव मुनि से कहा कि जा कर के जाओ जनक महाराज से जाके तू गुरुमुख हो जा, गुरु बना ले। अपने पिताजी से कहा कि आप क्या बात करते हैं पिताजी, वो तो राजा है, उसे हमें महात्मा हैं, उससे हम कुछ नहीं दिखा लेंगे, गुरु क्या बनाएंगे। अरे जाओ ना तो जा, ठीक है आपका बात मान करके हम चले जाते हैं, देखें कितनी उसकी योग्यता है। ये मन में सोचने लगा कि वो विदेह कहलाता है राजा, जो है इसको पूछेंगे कि विदेह जो तू अपने मन से कहलाता है तो पूछेंगे। ये जाने मन में विचार करते हुए जा रहा था बड़ा अहंकार से कि हम तो मुनि महात्मा है, वो राजा है, विषय भोगी है, विषय में निरंतर हमेशा लगा रहता है, वो हमको कौन सी दीक्षा शिक्षा देगा, गुरु बनेगा। वो जैसे सोच के गया और राजा खबर दो कि जो है सुखदेव मुनि आए हैं। सिपाही ने जा खबर दिया, कहा ठीक है, ठहरने को बोले। उसके रुक गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक गए। ऐसा बोलो राजा कर, राजा साहब भूल गया क्या? राजा साहब कहा हाँ ठीक है, हाँ अच्छा वो भेजो सब काम निपट गया। कहा कि राजा साहब आपको इतना शिष्टाचार नहीं है कि मुनि ने जो खबर दिया, आज 3 दिन से हम दरवाजे पर खड़ा हैं, आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको इतना शिष्टाचार नहीं है। आप किस प्रकार से गुरु के योग हैं, जो है बोलते हैं विदेह कहलाते हैं आप, कि विदेह राजा जनक विदेह है। ये बताइए आप में क्या योग्यता है। इस प्रकार से वह जब प्रश्न क्या कहा कि इसको पकड़ कर करके 1 दर्जन सिपाही इसको दो, 1 कटोरा दूध दो, तो ये बहुत अशिष्ट व्यवहार कर रहा है, विदेह कैसे हैं, राजा से प्रश्न करता है, उदंड के भांति अपने आप को बड़ा महात्मा समझता है। उसने जो है 1 कटोरा दूध दिया, कहा पूरा राज को घुमाओ, जहाँ जहाँ बढ़िया बगीचा है, सुंदर स्त्री नाच गान हो जाए, सब पूरा खजाना के सब दिखाओ, और जब 1 बूंद भी दूध गिर जाए इसका 1000 टुकड़ा कर देना। 1 दर्जन सिपाही पीछे से जाओ तलवार लेकर के। 1 दर्जन सिपाही गए, चारों बगल राजमहल घुराए गए। वह आकर के आया, ध्यान कटोरी पर था कि कोई बूंद दूध गिरा तो आज तो हमारा मृत्यु निश्चित हुआ। कैसा पागल राजा कि हाँ पिताजी भेज दिए हैं। आया, कहा कि रखिए बैठिए, सुखदेव मुनि बैठे। क्या हाँ, आगे राज को घूम करके क्या क्या देखें, सुंदर सुंदर स्त्री, नचनिया स्त्री, सुंदर कंचन सोना चांदी हीरा मोती व्यवहार बाग बगीचा फुलबारी देखें, राजमहल कैसा था देखें, क्योंकि हम कुछ नहीं देखे कैसा आपके आदमी हैं, कैसा राजा हैं आप। क्रोधी की जो है आप ऑर्डर दे दिए थे कि 1000 टुकड़ा कर देना। हम तो अपना प्राण बचाने के लिए ध्यान रखा था दूध पर कि दूध 1 बूंद गिर नहीं जाए कटोरी से, हम कुछ नहीं देख सकें, मतलब ध्यान था। क्योंकि उसी प्रकार मौत का भय से आपका ध्यान दूध बचाने में था, उसी प्रकार मौत के भय से हम अपने जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए ईश्वर पर सदैव लगाए रखते हैं, इसलिए हमको विदेह कहा जाता है। ओह धन्य है आप, ये उदाहरण देकर समझाया श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से उदाहरण देकर जब समझा दिए, इसलिए कहता है कि संतों की संगति में सद्बुद्धि हो जाती है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, सद्गुरु के चरणों की सेवा करने से क्या होता है, आपको सद्बुद्धि सदाचार का पालन करके सतलोक की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः सत्संग से और सद्गुरु से, साधु की संगति से आपको आत्मज्ञान जागृत हो जाता है। इस प्रकार से सुखदेव मुनि को आत्मज्ञान हुआ, इसलिए साधु की संगति करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए नाना मार्गेषु दुष्प्राप्य केवलम परम पदम
पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञा से तैन मोहिता, अर्थात केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप्य है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनकी शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं, शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं। इसलिए केवल जो है विषय का त्याग कर करके आप साधु की संगति और सत्संग भजन करें, और सत्संग से नाना प्रकार का लाभ अद्भुत और आत्मज्ञान की प्राप्ति है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए सत्संग भजन करना परम आवश्यक है। इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए आप जो है अपना कुबुद्धि का प्रयोग करके पाप का पोटली जमा कर लें। इससे क्या होता है, जीवात्मा को आसक्ति हो जाती है विषय की, जिसके कारण से वह दुर्गति के फेरे में पड़ करके जीवन मरण के चक्कर में नाना प्रकार 84 लाख योनि में भटक भटक करके नाना प्रकार का दुख होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस सभी झंझट से बचने के लिए साधु की संगति, विषय का त्याग अर्थात इंद्रियातीतों का अंतर्मुखी अंतर साधनों से ब्रह्म की प्राप्ति करें। जीवात्मा का अगर जी तो कल्याण चाहता हो, यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से स्वर्ग का सुख भी छोड़ कर करके कहते हैं, इंद्रिय सुख तो छोड़िए, स्वर्ग का भी सुख छोड़ करके ये जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करा ले। तीनों पर्दों के पार सद्गुरु शरण की सेवा कर करके उनके द्वारा युक्ति जान करके श्री सद्गुरु नमस्कार, जय।